सर के पास यही कह के आया था, सर हमारी दुकान सर मुझे दिला दीजिए। और सर उन्होंने 10-12 लोगों को इकट्ठा करके मुझे धमकाते हैं अभी भी। यूपी में चुनावी मंच पर और जनसभा में भाषण के दौरान अपराध का ग्राफ गिरता सुना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रदेश में अपराधी आज भी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं गरीबों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो कहीं बेबस और लाचार लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला जनपद जालौन में, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जहां एक दिव्यांग युवक से 11 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। हमारे सामने सुमन प्लाजा है, जो सुमन सिंह से हमने सर 12 लाख रुपए दिए थे दुकान की रजिस्ट्री कराने के लिए। तो पहले हमने 5 लाख दिए, फिर 6 लाख दिए। तो सर 6 महीने को उन्होंने ये कहा कि मुझे टाल दिया था कि हम नक्शा पास कराते, इसके बाद रजिस्ट्री कर देंगे। तो सर इसके बाद हमारी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, तो मैं लखनऊ आया, मैं उनका इलाज चल रहा था। जब मैं लौट कर आया तो मैंने कहा रजिस्ट्री कर दूँ, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और एक्सपायर होने के बाद मैंने उनसे कहा रजिस्ट्री कर दूँ, तो वो कहने लगी कि सर उन्होंने 5 महीने पहले किसी और को रजिस्ट्री कर दी, हमारा टाइम भी पूरा नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा जब मुझे पता चला कि कोई पाल को उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा दुकान मेरे नाम करिएगा, आपने तो किसी और को कर दी। तो वो कहने लगे कि जाओ तुम जो भी कुछ कर लो, और उनके दिल में खोट आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे भी नहीं दे रहा हूँ और तुम भाग जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सर मैं जी हाँ, आपने सही सुना। रियल एस्टेट कारोबारी ने दिव्यांग युवक को दुकान बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद भी कारोबारी ने दुकान की रजिस्ट्री नहीं की, जिसके बाद अब पीड़ित ने मामले की शिकायत कर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सर के पास यही कह के आया था, सर हमारी दुकान सर मुझे दिला दीजिए। और सर उन्होंने 10-12 लोगों को इकट्ठा करके मुझे धमकाते हैं अभी भी। और न तो सर हमारे पैसे दे रहे हैं, और दुकान की रजिस्ट्री करने के लिए किसी और को कर दिए। कितने पैसे? सर 12 लाख रुपए दिए थे सर। कौन कौन है जो धमकाते हैं? 12 लाख रुपए सर मैं दे चुका हूँ उन्हें। कौन लोग हैं जो धमकाते हैं आपको? सर ये तो जय विश्वजीत है सर, और उनके साथ में 2-3 लोग और भी हैं। दरअसल ये पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां के निवासी आशीष दीक्षित ने सुमन प्लाजा में दुकान खरीदने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी विश्वजीत सिंह को करीब 11 लाख रुपए दिए थे। उक्त मामले के 2 साल बीत जाने के बाद भी कारोबारी ने युवक के नाम दुकान नहीं की। युवक ने जब कारोबारी से रुपए वापस मांगे तो उसने पीड़ित को धमकाकर भगा दिया, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर पीड़ित ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए जालौन से सौरभ पांडे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।